अभिभावक नौजवान साथियों, जो आज हालत है बक्सर लोकसभा क्षेत्र का, वो कोई छुपा हुआ विषय नहीं है। लंबे समय से इस इलाके के लोग संघर्ष कर रहे हैं कि बाहरी भगाओ, और इस काम के लिए इस इलाके के लोगों ने हजारों टुकड़ा फूटा होगा बाहरी लोगों का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति के नए अंग्रेज हैं, इन पर कोई असर नहीं हुआ। ये भागलपुर की जगह गोपालगंज के उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए न भेज दिया जो गोपालगंज के लोगों ने खारिज कर दिया था, तीसरे स्थान पे पहुंचाने का काम किया था। जो आए लोग हैं या भौगोलिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से कोई जुड़ाव नहीं। ये सूखा प्रभावित इलाका जहां खेती हमारा मुख्य पेशा है, जिसके बदौलत हम अपना पूरा आर्थिक जीवन चलाते हैं, उसकी चिंता बाढ़ग्रस्त इलाके से आए हुए कभी इस चिंता को समझ नहीं पाएंगे। न इस इलाके के नौजवानों के रोजगार के सवाल पर खड़ा होंगे लोग। इतिहास के रहा 24 सालों में ना एक में कहें चिंता कर रहे हैं, थोड़ा घर से बैठिए, ना इस इलाके की स्वास्थ्य चिंताओं को होगी। जो बिहार में जो सरकार चला रहे नीतीश कुमार 19 साल, वो नाम की सरकार नीतीश कुमार की, वो मुखौटा मुख्यमंत्री है बिहार के। असल ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास रहा बिहार का, जो बिहार के विकास से उसकी कभी चिंता नहीं रहा। दिल्ली के भीतर बिहार से 40 साल से बढ़े बिहार के विशेष राज्य दर्जे के सवाल पर, बिहार के विशेष दर्जे के सवाल पर। लेकिन आप देखेंगे 10 सालों में किसी भी एक सांसद का उपलब्धि नगण्य है कि बिहार के बारे में कभी चिंता उनकी नहीं हो, बिहार के किसी हिस्से के विकास की चिंता नहीं हो। सोननाथ के किनारे हम लोग हैं, इस नार को लगातार पानी चलाने के लिए एक डैम की आवश्यकता इंद्रपुरी बैराज से ऊपर आज से कई वर्षों से मांग रहा, लेकिन आज तक तटबंध जिला से परियोजना पर एक भी इंच काम नहीं बनाने का काम किया। नदी जोड़ो अभियान के तहत गंगा से पानी उठा करके सोननाथ में और अन्य जगहों पर पटवन के लिए पानी देने का प्रावधान था, जिसके बारे में भी भारत की सरकार ने कभी भी और बिहार की सरकार ने कभी भी पहल नहीं किया। हर खेत तक पानी पहुंचाने का नारा, किसानों की आमदनी गुना करने का नारा, जमीनी हकीकत से कहीं भी कोई विश्वास नहीं रहा। सभी लोग जानते हैं, यहां तक कि यहां बैठी नहीं जो हमारे घर की जो माता बहनें हैं, जिनके बारे में अगर सबसे ज्यादा ठगी हुआ तो महिला समुदाय से हुआ, जिनके घर चलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही। अनाज के दाम कोटा में 13 रुपये मांग करके गैस के सिलेंडर जो महीने में आता था उसको बढ़ा करके 350 से 1200 करने का काम लोगों ने किया। हमने इंडिया गठबंधन के लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ कि 1200 का सिलेंडर हम 500 रुपया करेंगे और हर घर की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली मातृ को हर साल 1 लाख रुपए घर चलाने के लिए देने का निर्णय लिया। ये कोई साधारण निर्णय नहीं। हमारी इस देश में जो दुनिया के नजरों में भारत की गरीबी एक कर्म के रूप में माथे पर था, जिसको हमेशा समाप्त करने के लिए हम लोग प्रतिबद्धता इस बार जाहिर किए हैं। यहाँ सभी हमारे किसान समुदाय के लोग हैं। कोई एक आदमी हाथ उठाकर बताए कि भारत सरकार के द्वारा घोषित 2300 रुपये धान का दाम किसी एक भी व्यक्ति को मिला होगा कि जब हम जानना चाहेंगे, कोई बताए
कोई आप एक भी आदमी को मिला हो, कोई है क्या उस तरह के जिनको धान का दाम मिला तो आमदनी को पूरा कैसे होगा? जब अनाज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि यह किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। यहाँ बैठे हुए लोग जहाँ देश से 15 लाख करोड़ रुपए गन्ना क्षेत्रों के माफ हुए, अडानी अंबानी के माफ हुए, वहीं किसानों ने 25-50 हजार 1 लाख तक के सब्सिडी दिया था खेती के लिए। किसी एक व्यक्ति का भी माफ हुआ है तो हाथ उठाए। तो आखिर क्या बात है कि देश के 1% आबादी के लिए देश की तमाम सुविधाएं भारत सरकार दे रही है और देश की 99% आबादी के लिए न आर्थिक रूप से न सामाजिक रूप से न्याय करने का काम किया। ये लड़ाई देश के संविधान बचाने की भी है। इस देश के लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि भारत को पाकिस्तान बना देना है, जहां लोकतंत्र केवल मुखौटा होगा और उस मुखौटे की आड़ में लोग देश के धरना से राज्य करेंगे या भारत को भी चाहते हैं लोग, जिसका विरोध इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सभी लोग 99% की आबादी खड़ा होने का निर्णय लिया है। इसीलिए आप राजनीतिक छापा मोहर लगाकर इंडिया गठबंधन में चुनाव जिताने का काम करेंगे और देश में मोदी की सरकार और बिहार में मुखौटा नीतीश कुमार की सरकार को परास्त करने का काम करेंगे। हम नहीं कर सकते के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।